संसार दाबा अनल नीढलो का त्रणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो है एक दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं, बट ये सब जो है भौतिक जो बना है वो यान से संभव नहीं हो सकता। भौतिक यान से हम एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, बट लोक नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में इतना मतलब हमको शक्ति आ जाता है, वहाँ से हम लोकों में विचरण कर सकते हैं। वहाँ पे बताया कल मैंने बता रहा था कि अगर कोई व्यक्ति इस लोक से उस लोक का साथ में कोई स्वर्ग लोक में है तो कोई और अगर चंद्रलोक में जाना चाहता है या सुरलोक में जाना चाहता है या ब्रह्म लोक तक जाना चाहता है, तो अगर सभी जगह जाते हैं तो सब जगह मृत्यु फिक्स है। हम लोग का मेन पर्पस ये नहीं कि हाँ इस लोक को जाना उस लोक को जाना। हम लोग खुशी तो हम लोग को सब जगह मिल सकता है। यहाँ से जब पृथ्वी लोक में जितना दुख है तो पृथ्वी लोक के कहा गया है दुखालयम शाश्वत, यहाँ ओनली केवल दुख ही मिलेगा। लेकिन अदर प्लैनेट में जाते हैं तो वहाँ हमको सुखी तो हो जाएंगे, लेकिन सुखी का होने का पर्पस क्या रहेगा? सुखी रहेगा जो आप टेम्परोरी रहेगा, वहाँ एक कंडीशन आ जाएगा। यहाँ तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, पृथ्वी पर सुख है ही नहीं है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा है कि आप सुख तो रहिएगा बट सुखी जो है टेम्परोरी रहेगा, लिमिट रहेगा। कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, खत्म होने के बाद डायरेक्ट आपको फिर धराधाम पर आना पड़ जाएगा, समझे। इसलिए कहा गया है। फिर भी भगवत गीता में इस जगत को किसी लोग को जानने की सलाह नहीं दी जाती है। तो भगवत गीता में इसलिए कहा जाता है कि आपको किसी लोग से जानने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। भगवत गीता कितना अच्छा हम लोग सिखा रहा है। अगर मान लीजिए कोई चाहता है कि नहीं हम इस लोक से चले जाएं तो हमको वहाँ सुखी हो जाएंगे या फिर बहुत लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे, स्वर्ग में आनंद खूब ऐश मौज करेंगे, या फिर जो प्रैक्टिकली जो आनंद भोगता है वो हम भोगेंगे। लेकिन भगवत गीता जो हमको रियल समझाना चाह रहा है कि भाई तुमको खुशी चाहिए तो तुम टेम्प्रोरी खुशी क्यों लेना चाहते हो? टेम्प्रोरी कहने का मतलब जो यह एक दिन खत्म होगा, उसके पीछे क्यों जाना चाह रहे हो? ऐसा जगह जाओ जहाँ पे फिर लौटना ना पड़े। जैसे देखिए हम लोग क्या किराया पर रहते हैं, मान लीजिए एक रूम पर रेंट पर लेके रहते हैं, तो एक रूम मैंने भाड़े पर लिया तो उसका हर एक 11 महीना अर्थात साल भर बाद हमको रूम चेंज करना पड़ता है। जैसे 12वां महीना आता है हमको रूम बदलना पड़ेगा, फिर एक रूम बदले, फिर 12 महीना हुआ फिर अगला रूम बदलना पड़े। तो व्यक्ति क्या होगा, एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, मतलब रूम चेंज करने से पहले अगला रूम का व्यवस्था कर लेता है। एक थर्ड क्लास का व्यक्ति व्यवस्था ही करता ही नहीं है, जब पूरा उसको घर से निकाल दिया जाता है तब अपना रूम के लिए खोजता है। लेकिन सेकेंड क्लास का व्यक्ति क्या होता है कि चलो रूम मिलने से पहले एक दूसरा रूम खोज लेता है, समझे, सेकेंड क्लास का व्यक्ति हुए। लेकिन फर्स्ट क्लास का व्यक्ति कौन होता है, एक रूम तो खोजता है लेकिन दूसरा रूम एक रूम में जो रह रहा है जब तो खाली करने की बारी आता है तो वो ऐसा रूम खोजता है जहाँ फिर हमको उसको बदलना ना पड़े, मतलब दर बदर उसको भटकना ना पड़े, एक बार अस्थाई जहाँ हो जाए ऐसा स्थान खोजना पड़ता है। जस्ट लाइक जो अदर लोक का जो वर्णन है, ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक या फिर अदर लोकों का जो वर्णन किया गया है, जस्ट लाइक वो भाड़े का मशीन भाड़े की तरह है, भाड़े का घर की तरह है। वहाँ जब पुण्य खत्म होगा तो वहाँ सीधे हटना पड़ेगा, आपको सीधे खाली करके जाना पड़ेगा, समझे। तो लेकिन हम लोग को होशियार फर्स्ट क्लास से व्यक्ति के बन के कैसे सकते हैं? हम लोग फर्स्ट क्लास से व्यक्ति इस प्रकार से बन सकते हैं कि जब हम वो बदलना ही है तो हम ऐसा क्यों ना हम ऐसा ही घर में क्यों ना बदले करके जाएं, क्योंकि अभी जो घर में था मनुष्य रूपी क्या है, जिसमानी घर ही है, मनुष्य रूपी शरीर है, ये जो सारा पृथ्वी घर ही है, न यहाँ टेम्प्रोरी है। तो हम ऐसा घर में अगर नेक्स्ट घर में जाएं जहाँ से फिर हमको दोबारा ऐसा घर में जाना ना पड़े या फिर वहाँ से कहीं पे हमको भटकना ना पड़े, तो ऐसा कौन सा घर है? वो भगवान का धाम है। इसलिए कहा गया भगवत गीता में यहाँ से फिर से यहाँ सब किसी ने सलाह दिया जाता है कि तुमको कहीं लोग जाने की आवश्यकता नहीं है, देवताओं लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि चाहे हम किसी भी यांत्रिक युक्ति से 40 वर्षों तक की यात्रा सर्वोच्च करके ब्रह्मलोक अर्थात कहा जाता है, अगर यांत्रिक से कहा जाए, अगर मनुष्य अगर चाह भी लेते ये तो इम्पॉसिबल असंभव है,
लेकिन यदि प्रयास भी कर लेता है तो क्या कहा जाता है, 40 वर्षों तक अगर यात्रा करेंगे यान का तो हम क्या ब्रह्मलोक तक पहुंच पाएंगे। लेकिन तनिक सोचिए 40,000 वर्ष, यहाँ मनुष्य की आयु कितना है, 100 वर्ष भी बढ़िया से नहीं है, कौन पहुंच सकता है। इसलिए प्रपोर्ट में कहा गया है कौन इतने समय तक जीवित रहेगा मतलब 40,000 जो अनुमान लगाया गया, जैसे ये तो इम्पॉसिबल है। जैसे आप कौन सा फ्लाइट से जाइएगा, कौन सा रॉकेट से जाइएगा, 40,000 वर्ष तक आपको यात्रा करना है, कहाँ से आयु ही उतना नहीं मिलेगा आपको। 1,000 तो दूर की बात है, यहाँ 100 वर्ष तो बढ़िया टिकता नहीं है व्यक्ति। अब 40,000 जाना जानते हैं, अब प्लस उतना जिस मशीन को बनाया है कितना चलता है, मैक्सिमम 24 से 25 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटा जब कंटिन्यू चलता है तो कहीं ना कहीं फ्लाइट के या रॉकेट को ही रेस्ट लेना पड़ जाता है। 10 से 15 घंटा हार्डली कंटिन्यू चल सकता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको रेस्ट दिया जाता है, तब वो आगे तक फिर से उड़ान भरता है। लेकिन यहाँ क्या आता है, 40 वर्ष तो जब यात्रा कंटिन्यू करेगा तब ब्रह्मलोक तक पहुँचा जाएगा। लेकिन देखिएगा कहता है यात्रा करने वाले लोग ब्रह्मलोक क्यों ना चला जाए, लेकिन यात्रा करके कहा जाएगा ब्रह्मलोक पहुंच भी गया है तो भी, यहाँ तक मैं फिर बताया था क्यों, तो अगर ब्रह्म इतना पहला नंबर तो इतना कोई करेगा नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा बिरला हो जो इतना मेहनत करके पहुंच भी जाता है तो फिर क्या होता है, फिर भी वहाँ पर उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे वहाँ क्या ब्रह्मलोक में क्या है, जन्म है, वहाँ भी मृत्यु है, जरा भी है, व्याधि भी है। अर्थात वहाँ भी क्या है, व्याधि करने का मतलब रोग पीड़ा कष्ट वहाँ भी है। जरा मतलब क्या है, आपका बुढ़ापा, अर्थात वहाँ भी व्यक्ति बूढ़ा होता है, वहाँ भी यंग होता है, वहाँ भी बचपना होता है। मुझे ये 4 चीज़ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमारे पृथ्वी लोक में सिर्फ नहीं है। ये भले है कि स्वर्ग में अमृत के प्रभाव से सबको पता नहीं चलता है, बिल्कुल, लेकिन आयु उनका भी क्षणिक होती है, उनका भी बूढ़ा होता है, समझे। लेकिन एक स्थान का ऐसा प्रभाव है, वो स्थान करने किन्हीं को पता नहीं चलता है, समझे। लेकिन वहाँ भी चारों चीज़ हर एक स्थान पर रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको सामना पड़ता है। मृत्यु तो जाहिर से, जन्म मृत्यु तो कोई नहीं बच सकता है, कोई नहीं। यहाँ व्याधि और जरा से तो अदर लोगों में बचा जा सकता है कि चलो भाई अपना प्रकृति के मतलब ऐसा व्यवस्था किया जाता है भगवान के भक्ति के अनुसार, जहाँ इस सबसे बचा जा सकता है। लेकिन जन्म मृत्यु से कभी नहीं बचा जा सकता है। जैसे उन लोग भाई देवता लोग भाई थोड़ी सुखी रहते हैं, हम लोग शास्त्रों में देखते हैं ना वर्णन, हिरण्यकश्यप जैसे असुर आ जाता है, रावण जैसे असुर आ जाते हैं, फिर दत्तात्रेय जैसे असुर जब आते हैं, सब क्या होते हैं, सब देवता लोग को कष्ट ही तो देते हैं न। ऐसा वर्णन आता है भागवतम के सप्तम स्कंद में कि जब हिरण्यकश्यप का वर्णन आता है, जब हिरण्यकश्यप जब इनका स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया था तो देवराज इंद्र जितना सब 33 करोड़ देवी देवता थे सब हिरण्यकश्यप के नौकर बने हुए थे। अर्थात हम नौकर बने करने ऐसा वैसा नौकर नहीं थे, उनको ऐसा नहीं छोड़ा था, उन लोगों के सीधा अपने घर में देवराज इंद्र स्वयं हिरण्यकश्यप के घर में पोछा लगाता था, अग्निदेव झाड़ू मारते थे, समझे। ये सब चंद्रमा जो है चंद्रदेव जैसे कूड़ा करके उठाते थे। जितना 33 करोड़ देवी देव सबको अपना घर में ड्यूटी पर लगा दिया था, वो जीवित रहना था तो ये करना पड़ता था। वो सब भी उसमें कहते थे हिरण्यकश्यप महाराज की जय, उसमें भगवान के नाम नहीं होता था। इवन वर्णन आता है कि जो हमेशा नित्य नारद मुनि जैसा संत जो हमेशा भगवान के नाम में मग्न रहते थे, जब वो भी हिरण्यकश्यप पास पहुंचते थे वो भी कहते थे हिरण्यकश्यप महाराज की जय, उनको भी बोलना पड़ता था। तब देखिए यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि वह देवता लोग भी इससे बचे हुए नहीं हैं, तो हम लोग कौन से खेत की मूली हैं, हम लोग जबकि उसे रात दिन बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन देवता में ये अंतर है, वो लोग जानते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो लोग उतना ही सबका टेंशन नहीं, चिंता नहीं करते हैं, बस वो सीधा कहते जब आना रहेगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जिन देवी देवता की पूजा करते हैं, आगे तो जब कभी मैं भागवतम का चर्चा करूंगा तो बताएंगे वो सब देवी देवता कितने मतलब किसके अंडर में, मतलब एक असुर के अंडर में भागे हुए रहते थे। वास्तव में वो लोग भक्त थे। जैसे हम लोग देवी देवता की पूजा करते हैं ना, अपने घर में डिटीज के रखते हैं, मतलब इनका फोटो रखते हैं, कोई इनका फोटो रखते हैं, अलग अलग देवी देवता की जो पूजा करते हैं, प्लस फोटो रखते हैं, कोई विग्रह रखते हैं। लेकिन ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, अगर आप उन लोग के घर जाइएगा ना, देवी देवता भी पूजा करते हैं, स्वर्ग लोक में पूजा होता है, ब्रह्म लोक में पूजा होता है, अदर लोक में। वो लोग सुख में क्यों रहते हैं जानते हैं, अलग वहाँ भी कहा गया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहाँ भी है, लेकिन जन्म मृत्यु का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन जरा व्याधि उसमें इसलिए मेन रीजन उसका क्या है,
वो लोग रात दिन भक्ति करते रहते हैं। अर्थात उन लोग के घर में जो डिटीज रहते हैं, उन लोग मूर्ति रहते हैं, जानते किन का रहते हैं? उनका अल्टर में सीधे राधा कृष्ण का मूर्ति रहता है, तब भगवान श्री कृष्ण और किशोरी राधा रानी का डिटीज रहता है। रात दिन उनकी वो आराधना करते हैं। जो आप हरे कृष्णा मंत्र करते हैं न, रात दिन खुद रू सब मंत्र, देवी देवता इस मंत्र का जाप करते रहते हैं, तब वो लोग भगवान से इतना करीब होते हैं। ऐसा नहीं होते हैं पायरण में वहाँ जाने के बाद भी ऐसो आराम नहीं करता, ऐसो आराम करते हैं पर उसके साथ साथ भगवान की पूरी तरह से भक्ति करते हैं। हम लोग कितना बड़े मूर्ख हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं और वो किन्हीं और की पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग भी कहते हैं कि वो जिनकी पूजा कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट उनकी पूजा कर लें तो यहाँ हम बीच वाला मीडिएटर नहीं हटने जाएगा, डायरेक्ट भगवान से नाता जोड़ लेंगे। डायरेक्ट भगवान की भक्ति करना कितना सरल बताया गया है। तब यहाँ कहता है अगर हम कोई अगर देवी देवता को प्रसन्न करके या ये करके अगर कोई लोक में भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट वहाँ भी हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि सामना करना पड़ेगा। मृत्यु चुकाता, मृत्यु बोलना आसान होता है, बोलना आसान। व्यक्ति आज इतना जो अभी के समय में इतना जो जघन्य पाप कर रहा है, उसका पर्पस जानते क्या है? वो मृत्यु को नहीं देख रहा है। जिस दिन व्यक्ति को मृत्यु का भय सता देगा, जिस दिन मृत्यु का एहसास हो जाएगा कि मृत्यु आ रही है, व्यक्ति थर थर काँप जाएगा, इधर उधर भागता फिर जाएगा। कोई 1 मिनट तो बचा लो हमको, 1 मिनट, ऐसा ऐसा वर्णन आता कि मतलब 1 मिनट के लिए मतलब करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार हो जाता व्यक्ति, लेकिन कोई 1 मिनट कोई ज़्यादा जिला नहीं सकता है। ऐसा होता है क्योंकि जब काल का प्रभाव होता है ना, ऑलरेडी हम लोग पर काल का प्रभाव हो चुका है। यानी काल क्या है? काल अपना जो है अपना फन फैलाए हुआ बैठा हुआ है। हम लोग ऑलरेडी उसके मुंह में जा चुके हैं, बस खाली उसको दबाने भर दे रही है। अब कब दबा देगा पता नहीं है। इसलिए कहते हैं हमेशा उसको, हमारी जब गुरु महाराज से मैं कथा सुनता हूँ तो ऑलवेज टाइम कहते हैं कि 1 मिनट के लिए तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, एटलीस्ट तुम शमशान जरूर जाना। क्योंकि अगर शमशान जाओगे तुमको कम से कम इतना तो एहसास रहेगा कि जिसके लिए हम इस शरीर के लिए जितना रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन सुबह से उठ के रात भर लगे हुए रहते हैं, ये शरीर छूटने वाला है, ये साथ हमको नहीं देगा, ये जस्ट टेम्प्रोरी है। एटलीस्ट इतना तुमको रिमेंबर हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति इसी को तो मेन भूल चुका है, शरीर को ही अपना मैं मान के लग रहा है हम ही सब कुछ हैं, हम ही मतलब दुनिया का बादशाह हैं। ऐसा ऐसा प्लान बना लेता है, लगता है इस जगत में हम करोड़ों साल तो मतलब 100 ने 1 लाख वर्ष तो पक्का जी ही जाएगा, ऐसा व्यक्ति करता है। हम लोग जानते हैं जैसे एक ऐसा वर्ण है, जैसे हम लोग को जानते हैं बेसिकली क्या हाल है। जैसे कोई व्यक्ति है स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने गया, मान लिया स्टेशन में ट्रेन पकड़ने गया और अचानक इन्फॉर्मेशन आता है कि ट्रेन क्या हो गया है, ट्रेन 8 घंटा लेट हो गई है। रात में आने वाला था तो 8 घंटा लेट हो गया है। 8 घंटा कहने का तात्पर्य होगा था उसका ट्रेन कितना बजे हो सकता है, मान ले 5 बजे शाम में था तो कहा जाएगा तो 8 घंटा लेट हो गया, अर्थात कहने का तात्पर्य हो गया तो 3-4 बजे लगभग आएगा। मान ले 3 बजे आएगा या 6 बजे साथ है तो 4 बजे आएगा उस ट्रेन को। 4 बजे आने का उसका टाइम था, बोला 4 बजे ट्रेन आएगी। अब व्यक्ति सोचा कि 8 घंटा हमको काटना है यहाँ पर, तो मतलब कि हम कैसे कटेगा। तो सोचता चलो भाई यहाँ रेस्ट बड़ा बड़ा स्टेशन में रहने का व्यवस्था किया जाता। वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि यार यहाँ बहुत गंदगी है, तो थोड़ा बहुत साफ़ कर लेता है। और वो साफ़ करके देखता है बहुत ज़्यादा गंदगी, एक छोटा सा रूम देख लेता है, पता यहाँ आराम से रह सकते हैं। अब वहाँ देखता है रूम में पूरा गंदगी है, उसको पूरा सफाई मेहनत से पूरा सफाई, क्योंकि बोलता क्या रात भर काटना है, करीब रात भर काटने के थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए, पूरा साफ सफाई पूरा करता है। अब धीरे धीरे सोचता है कि नहीं ऐसे नींद नहीं पूरा होगा, थोड़ा सा एक सोने की व्यवस्था हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सो के लेंगे नहीं तो ज़्यादा अच्छा से नींद पूरा होगा। फिर बेचारा सोने की व्यवस्था करता है, कहीं कहीं खटिया उटिया खोज खाज के लाता है। तो जब खटिया पर सोने बैठता कहता है थोड़ा सा अगर गद्दा उद्दा रहता ना तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा नींद आता है, वो भी कोशिश करता है। तो गर्मी का सीज़न रहता है तो कहता नहीं थोड़ा सा अगर पंखा अगर हवा ऊपर में मस्तानी हवा चलता, पंखा उंखा लग जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर पंखा को जुगाड़ में लग जाता है, एक दिन पंखा भी फिट फाट कर लेता है। उसके बाद भी नहीं रहा जाता तो कहता नहीं पंखा से भी काम नहीं चला, इतना से इतना गर्मी है क्या करें। तो कूलर का व्यवस्था करता है, पता नहीं अब कूलर का व्यवस्था हो जाता था। आसपास देखता नहीं, कहता नहीं इतना कर थोड़ा सा बढ़िया चमकाओं पा दे देंगे तो नींद थोड़ा सा अच्छा से आएगा। जब सारा कुछ प्लानिंग कर लेता है अचानक अनाउंसमेंट होता है कि जो ट्रेन 4 बजे आने वाली थी अचानक ही 2 बजे आ रही है।
अचानक प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली है 5 मिनट में। अब व्यक्ति जब सोचता है कि यार हम इतना रात भर उस जग जग के सारा कुछ व्यवस्था किया, जबकि रहना कितना था, ओनली 8 घंटा उसको बिताना मात्र था, लेकिन वो मेहनत कितना कर दिया, मतलब पूरा रात उसमें खाली अरेंजमेंट करने में लगा गया। लेकिन जब उसको सोने की बारी आई तब तक ट्रेन आ चुकी। अब मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा? वो क्या करेगा? ट्रेन को छोड़ देगा, आराम से अब सो जाएगा। या फिर बुद्धिमान व्यक्ति क्या रहेगा? चलो छोड़ो ट्रेन, चलो ये छोड़ो जगह, चलो हमको ट्रेन पकड़ना, ट्रेन के पीछे दौड़ो, जल्दी ट्रेन छूटा जा रहा है। जस्ट लाइक हम लोग का यही हाल है। हम लोग क्या है, ट्रेन पर स्टेशन पर उतरे हुए हैं। कल मैंने बता रहा था मनुष्य रूपी जंक्शन पर हम लोग स्टेशन पर आए हुए हैं। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई अपना घर बनाने में लगे हुए हैं, कोई घर को सजाने में लगे हुए हैं, कोई शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, कोई इधर उधर लगे हुए हैं। लेकिन जब सब कुछ कर लेते हैं, पूरा धन एकत्रित कर लेते हैं, पूरा पैसा वैसा पूरा जीवन भर कमाते हैं, जब पता चला पैसा जब भोगने की बारी आती है तब तक शरीर साथ देना बंद कर देता है। कमर में पीड़ा हो गया है, दांत में पीड़ा हो गया, दिखना बंद हो गया, सुनना कम हो गया है, डायबिटीज हो गया, ईर हो गया, ऐसा रोग हो गया है, व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता है। तब तो काल का प्रभाव होता है, व्यक्ति उठ के चला जाता है। तब सोचता है, उसमें चिल्लाता कि यार मैंने जीवन किसके लिए मैंने किया था, सारा कुछ अरेंजमेंट किया, लेकिन सबको तो यहीं छूट के जा रहा है ना। हम इतना जीवन क्यों, किसके लिए हम बर्बाद किए हैं? जस्ट लाइक ये जगत जो है टेम्प्रोरी है। इसका मतलब हमको ये नहीं फिर कभी सोचना चाहिए कि नहीं फिर कमाना उमाना बंद कर दे भाई, अगर ये जगत टेम्प्रोरी है तो फिर कुछ नहीं करें, चलो भाई जगत में है तो कुछ है, कमाना उमाना छोड़ छाड़ के क्या करें हम तब। लेकिन नहीं, भगवान ऐसा भी नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो कमाना सबको चाहिए, हम मनुष्य जीवन मिला है, जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है और धन कमाना चाहिए, भगवान का ड्यूटी है, भगवान का नियम बनाए हुए हैं। लेकिन धन का लिमिटेशन होता है। सबका मतलब जीवन जीने के लिए धन जरूरी है, लेकिन धन ही जीवन नहीं है। हम लोग का मेन प्रवृत्ति क्या हो चुका है, हम अपना धन को ही जीवन बना चुके हैं। मतलब धन हमसे अगर पैसा हमसे अगर कोई छीन लिया तो समझो जीवन चला गया। हम लोग का एटलीस्ट इतना प्रयास करना, जैसे अब गाड़ी में पेट्रोल इतना ही डाल दो जितना से मेरा रास्ता जर्नी पहुंच सके। और व्यक्ति अगर पटना से बरबीघा से पटना जाने के उसको रास्ता मिला, गाड़ी मिला है, तो गाड़ी में पेट्रोल उतना ही डाले जितना से पटना से बरबीघा से पटना की यात्रा हो सके। और पूरा गाड़ियों को पेट्रोल से नहा देगा, क्या पहुंच पाएगा? गाड़ी ब्लास्ट कर जाएगी। तो जस्ट लाइक वही है, धन जो कमाना चाहिए, पुरुषार्थ है, मनुष्य जीवन मिला है, हमको करना चाहिए, भगवान को भी आज्ञा है। लेकिन जब उनको हम बीच में सेंटर में भगवान को रख के हम धन उतना ही कम जितना हमारा काम चल सके, बस उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नीड हमको है नहीं, अगर उससे है तो भगवान की सेवा में अर्पित कर दो। हम लोग जानते हैं मेन प्रवृत्ति, दूसरा प्रवृत्ति क्या खराब है हम लोग का, कि हम लोग सबसे ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ होता है ना जो भाग्य से मिलता है, और कुछ चीज़ होता है कुछ के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो हम लोग उल्टा है, जो चीज़ भाग्य से मिलने वाला है उसके वो रात दिन उसके लिए हम परिश्रम करते हैं, लेकिन जिसके लिए परिश्रम करना चाहिए वो हम भाग्य पर छोड़ देते हैं। ये मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है। बोले कैसे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जिसको देखिए, जैसे भक्ति जो है, धन दौलत जो है आपका भाग्य में भगवान फिट कर चुके हैं कि आप इतना मेहनत करिए, इतना तो उतना मेहनत थोड़ा सा भी करिएगा उतना आपको एडजस्टमेंट हो जाएगा। जीवन जीने के लिए उतना आपको भाग्य में लिखा हुआ, इतना आपको धन मिलेगा, उतना धन आपको मिल जाएगा। आप कहिएगा हम कर्म नहीं करेंगे तो मिल जाएगा। अरे माया सबसे बड़ा पावरफुल माया है। माया वैसे जबरदस्ती वैसा परिस्थिति क्रिएट कर देगी, आपको ना चाहते हुए कर्म करना पड़ता है पड़ेगा। क्यों? जब पाप करने वाला व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, जानता कि पाप है, भारत का हर एक सिगरेट का फ्रंट पेज पर लिखा हुआ रहता है सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन माया इतनी परवाह है, उसका स्वास्थ्य का इतना उसका प्रकोप ऐसा रहता है, तो क्योंकि उसका नेचर खराब रहता है, माया जबरदस्ती उसे सिगरेट पिलवा देती है, नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, ऐसा परिस्थिति क्रिएट कर देती है, व्यक्ति को ना चाहते हुए करना पड़ता है। जस्ट लाइक वही है, आपके अंदर जो भाग्य है, भाग्य में जितना लिखा हुआ धन, आप थोड़ा सा भी कर्म करिएगा आपको उतना धन मिल जाएगा। लेकिन अब रात दिन मेहनत करिए, व्यक्ति क्या होता है कुछ दिन धन कमाने जी जान लगा देता है, और जी जान लगाने के चक्कर में सोचता अधिक से अधिक पैसा कमा लें। मान लीजिए आप पैसा कमा लिए, लेकिन माया आपको भुगतने नहीं देगी। एक्चुअली माया भगवान की शक्ति है,
भगवान की शक्ति जब माया देखती है, भगवान का नियम है कि हम भाग्य से अलावा किसी को 1 रुपया ज़्यादा आपको नहीं ले सकता है, नहीं दे सकता है। अगर ज़्यादा ले भी लिए तो माया आपको भुगतने नहीं देगी। अब ज़्यादा कहीं से आप किसी अगर घूस करके किसी को गलत कर्म करके आप पैसा सोचिएगा हम इतना कमा लिए इसको भोग लें, कभी नहीं संभव है। ये नहीं सर, इस कभी मत सोचिएगा हम गलत कर्म करके इतना पैसा ज़्यादा कमा लिए इसको भोग लें, नहीं। आपको माया ऐसा परिस्थिति क्रिएट कर देगी, ऐसा जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगा, अचानक आपका जितना पैसा सारा हॉस्पिटल कहीं में कोई ना कोई कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट भेज देगा वो आपको, तो उसमें लगे। जैसे कि अचानक कहीं ना मान लिए एग्जाम्पल लीजिए, मान लिया हम 1 लाख रुपया कहीं से लूट लाट लिए, हम क्या खुश हो रहे हैं भाई मैं तो 1 लाख लूट लिया, फलना व्यक्ति दुखी हो गया, मैं तो कमा लिया है। अब हम तो लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन पता चला माया देख रही। माया इसी पर कल हम रास्ता में जा रहे हैं, कोई ऐसा मतलब गिरे, ऐसा मतलब चोट लगा, ऐसा मतलब पैर टूटा, डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज, कहाँ गया भाई, डॉक्टर ने कहा 1 लाख रुपया लगेगा, भर दिए। हम क्या सोचें भाई पैर टूट गया, पैर का इलाज कराने में 1 लाख लग गया। अरे भाई तुम्हारा ये जो गलत कर्म किया था, माया का प्रभाव से तुम्हारा ये कारण तुम्हारा पैसा निकलवाना था, इसलिए तुम्हारे पास परिस्थिति हुआ। अगर तुम सही कर्म करते हो, तुम अगर ईमानदारी से तुम अगर धन कमाते हो, धन भगवान की सेवा में अगर लगाते, भगवान का प्रसाद रूप में अगर लेते, तो आपका धन का कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसका हिम्मत है फिर कुछ जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद को कोई ठुकरा सका। जैसे कि आप कर्म कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, काम धंधा बिजनेस जो भी हो, अगर भगवान को इंक्लूड किए हुए हैं तो उससे जो बिजनेस जो पैसा मिल रहा है समझिए वो भगवान का प्रसाद है। जो भी पैसा मिल रहा हो समझिए वो भगवान का प्रसाद है। अच्छा, भगवान के प्रसाद रूप में जो धन देते हैं न, भगवान का यही तो खासियत है, देते हैं बाद माया सीधे अलर्ट कर देते हैं, मैं इस भक्त को इतना पैसा दे रहा हूँ, इसकी जाकर तुम रक्षा करो, आसपास तुम घूमते रहो, अगर इससे कोई अगर 1 रुपया भी लेता है न उसको जाकर छोड़ना नहीं। डायरेक्ट भगवान का आज्ञा है, हम इसको आशीर्वाद रूप जाता, जो मेरे भक्ति कर रहा, भक्ति करते हुए जो कर्म कर रहा, जॉब कर रहा, बिजनेस कर रहा, जो भी कर रहा है, हम उसके माध्यम से जो पैसा दे रहे हैं, जो ईमानदारी से कमा रहा है, तो मैं दे रहा हूँ, हम जो दे रहे हैं उसकी तुम रक्षा करना। ये धन को अगर उससे कहीं 1 रुपया भी कोई लेता है उसको तुम बख्शना नहीं है। लेकिन बशर्ते जो कोई मटेरियलिस्ट है, पापी लोग है, जो चाहता है रात दिन धन के पीछे भागा हुआ, चाहे कि हम इतना धन अर्जित कर लें और इसको भोग लें, कहता है संभव नहीं है। माया बहुत प्रबल है, भगवान की शक्ति बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको कभी लोग क्या कहते हैं इस जगत में आपको भोगने नहीं देगी। अचानक ऐसा कष्ट पीड़ा दे देगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा ये सब तो पीड़ा हो रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, दुख पीड़ा सब 1 मिनट का खेल है, समझे। तो इसलिए कहा जाता है, लेकिन हम इस भौतिक जगत में सबसे सामना करना पड़ता है। लेकिन जो परम लोग भगवान कृष्ण के लोग अर्थात गोलोक या आध्यात्मिक आकाश तक किसी अन्य लोक में पहुंच जाता है, अर्थात भगवान के धाम में अगर पहुंच जाता है, वहाँ किसी चीज़ की असुविधा नहीं होती है वहाँ, क्योंकि सुविधा ही सुविधा है। आध्यात्मिक आकाश जितने भी लोग हैं उनमें गोलोक वृंदावन, देखिए आध्यात्मिक लोक में क्या बहुत सारे लोग हैं, कल मैं बता रहा था ना, साकेत है, अयोध्या है, मथुरा है, फिर अवंतिका है, फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये सब लोक में सबसे श्रेष्ठ लोक कौन है, सबसे उच्चतम क्या है, गोलोक वृंदावन। अब अभी हम जो वृंदावन जो देखते हैं ना, अभी धराधाम पर जो है हमारा वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो साक्षात वो जो बैकुंठ जो गोलोक है ना नित्य जगत में, वहाँ से आया हुआ ये गोलोक, ये वृंदावन जो हम लोग देख रहे हैं, वो जो आध्यात्मिक जगत में है उनको गोलोक वृंदावन कहा जाता है। आयो हम लोग के पास जो है वृंदावन, वही वृंदावन को इस धराधाम पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण लाए थे। इसका लीला मैं आगे चल के मैं बताऊंगा कि किस तरह से वृंदावन यहाँ प्रकट हुआ था। वृंदावन इस धराधाम पर थान है, यमुना इस धराधाम पर थान है, थी नहीं, गोवर्धन इस धराधाम पर सबको लाया गया, समझे, वो हम लोग के लिए। वह कभी हम जब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा अचीव करिएगा लेवल, तो मैं बताऊंगा ये सब कैसे कैसे हुआ है। देखिए जो भगवान श्री कृष्ण आदि धाम है, यहाँ सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है। अर्थात जो भगवान कृष्ण का जो धाम है अर्थात गोलोक वृंदावन है, उसकी जानकारी जो है भगवद गीता में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, वो कैसा लोक है, किस प्रकार का लोक है, कैसे कैसे लोग वहाँ रहते हैं, सारा वर्णन है दिया गया। किस प्रकार इस भौतिक जगत को छोड़ने के बाद आध्यात्मिक जगत में वास्तविक आनंदमय के जीवन बिता सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का चित्रकार कहा गया। देखिए और कहा गया जो अगर हम भगवान के अगर धाम चल जाएंगे तो जो हम वास्तविक आनंद को खोज में लगे हुए हैं वो आनंद हमको वहाँ मिल जाएगा। अर्थात इस भौतिक जगत में खुशी खोजने से कोई फायदा है नहीं, इस जगत में खुशी है ही नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा।